नमस्कार दोस्तों, मैं राज किशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि नींव भरते हैं, तो जैसे कि यहाँ हम नींव भराई कर रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं अभी नींव का ही काम चल रहा है, नींव भर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, जब नींव भराई करते हैं तो अच्छी तरीके से निशान लगा के और उसको खुदाई कर लेना है पहले। उसके बाद में कई जगह होता है कि उसमें ईंट का वो जो रोड़ी होता है वो डाल के और ऊपर से मसाला डाल के और पानी डाल के अच्छी तरीके से दुरमू से कुटाई होता है। लेकिन यहाँ पे जो जैसे कि देख सकते हैं ये पत्थर है, इसको मिक्सचर मशीन में बना के और इसमें 5-5 इंच नीचे पहले बिछाया गया है अच्छी तरीके से बना के, और दुरमू से अच्छी तरीके से कुटाई हुआ है। और उसके बाद में जैसे कि देख सकते हैं हम फाउंडेशन का बेस किस तरीके से बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे दिखाना चाहूँगा, एक रद्दा ये 22 का पहले ये इस तरीके से लगा है और दूसरा भी 22 का ही लगा हुआ है। मतलब 2 रद्दा हो गया हमारा 22 का। ये बहुत तगड़ा बेस है ये, क्योंकि मेन जो हमारा काम होता है, अगर नींव मजबूत हुआ तो ऊपर जितना मर्जी ऊपर तक बनाते जाइए, कोई चक्कर नहीं पड़ता। और 2 ये 18 का लगा है और एक 13 का और एक सेंटर में जो होगा वो 9 इंची का होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो नींव का जो बेस होता है उसको किस तरीके से, मतलब जो हमारा सेंटर में ईंट आएगा वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो साइड का ये प्लॉट है एक किसी और का है, तो इसमें हम खसका अगर निकालते हैं तो जब वो आगे बनाएगा तो यहाँ पे जब शहर में मकान बनता है तो वहाँ पे मतलब पूरा दीवार में सटा सटा के बनता है। तो यहाँ पे कोई खसका नहीं काटा गया है बिल्कुल, मतलब जो इनका एक साइड ये खसका है, ये एक साइड खसका कटा हुआ है। इसमें भी 2 मतलब 22 का लगा है, 2 18 का, और इस पे एक 13 का, और फिर यहाँ साइड में 9 इंची का आएगा। तो मैं दोस्तों आज सेंटर में बनाने वाला हूँ, सेंटर में किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये सूत दिख रहा है, मतलब इधर का दीवार है, जो ये वाला 9 इंची हमारा दीवार ऊपर में आएगा यहाँ पे। तो यहीं से हम साहुल के टीपी गिरा के, और 9 इंची का यहाँ हमारा कॉलम है। ये जैसे कि देख सकते हैं 4x4 का यहाँ पर फाउंडेशन बनेगा कॉलम का। तो यहाँ पे हम जगह भी इसका किस तरीके से छोड़ेंगे, यानी कि ये 9 इंची का हमारा कॉलम हो गया यहाँ पे, समझ लीजिए कि। तो यहाँ से हम सेंटर से 2 फुट रखेंगे, तो ये हमारा सेंटर आ गया ईंट का। तो यहाँ से 2 फुट हमारा इधर है, और यहाँ से हम 2 फुट अब यहाँ नाप लेंगे। यहाँ पे हम 2 फुट का निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। 4x4 का इसमें जाला आएगा। और ये वाला जो अब दिख रहा है यहाँ पे, ये जो सूत यहाँ भी बने हुए हैं, ये वाला, ये मतलब ऊपर आके ये हमारा ये 9 इंची का हो जाएगा। तो नीचे में फाउंडेशन का जो बेस है इसको हम किस तरीके से, मतलब कि इसको बिल्कुल, इसमें जब हम नीचे 22 इंची का लगा रहे हैं तो हम नीचे मतलब कि कितना पर हम छेकेंगे कि हमारा ऊपर है, मतलब बिल्कुल आके जो सेंटर होगा 9 इंची का तो बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ भी सूता बना हुआ है और वहाँ भी सूता बना हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं वहाँ भी। तो यहाँ पे हम इसको निशान लगा देते हैं। यहाँ पे ये हमारा यहाँ निशान लग गया और ये कॉलम का हमारा निशान हो गया। तो ये वाला जो सूत वाला हमारा निशान है, ये वाला, इससे हम मतलब यहाँ पे 7 इंची बाहर हो जाएंगे। 7 इंची बाहर कर देना है। बाहर करके और फिर एक ईंट हम यहाँ इस तरीके से रख देंगे। यहाँ पे पौन ईंट ही रखेंगे, यहाँ पे पौन ईंट एक रख लेंगे, यानी कि ये सूत से ये 7 इंची बाहर हो गया। अगर मान लीजिए कि अब 18 इंची का कई जगह कई तरीके से बेस बनाया जाता है, कई जगह 18 इंची का भी नीचे लगाया जाता है, कई जगह 27 इंची का भी लगाया जाता है। तो ये हमारा 22 इंची हो गया, तो हम 22 इंची का लगा रहे हैं, तो 22 इंची में हम 7 इंची बाहर करेंगे। अगर मान लीजिए कि 27 इंची का लगा रहे हैं तो उसमें आपको, जैसे हम यहाँ 7 इंची बाहर किए तो वहाँ पर 9 इंची बाहर करना है। अगर मान लीजिए कि आप 18 का लगा रहे हैं तो 18 का लगा रहे हैं तो मतलब ये जो ये निशान है 9 इंची का, उससे 4 इंची बाहर कर देना है। तो ये 27 इंची का हो गया, ये 22 इंची का हो गया। अब ऐसे ही वहाँ पर भी हम उसी तरीके से, जैसे यहाँ पे हमारा सूत बना है वहाँ पे भी सूत बना हुआ है, तो वहाँ भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। तो यहाँ का जो सिधाई है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ भी नी जो भरे हुए हैं और इधर भी भरे हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं।
तो इसमें ये जो सेंटर में ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे भी कॉलम है, और ये सेंटर में भी 9 इंची यहाँ आ जाएगा, और इधर का ये 9 इंची इधर का दीवार है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिनती कर लिए हैं, उधर से भी मिनती कर ली है यहाँ पे। अब दूसरी ठेहे की तरफ हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है, क्योंकि ये सेंटर का दीवार है। यहाँ भी 4 बाई 4 का यहाँ पे भी फाउंडेशन है। तो मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से बिछा लिए हैं, जैसे कि देख सकते हैं। और यहाँ भी उसी वैसे ही कर देना है, 7 इंची और 2 फुट यहाँ सेंटर से यहाँ हम मिनती कर लिए हैं। तो 7 इंची यहाँ भी हम बाहर कर लेंगे। सात इंची बाहर कर लिए, और 4 बाई 4 का हमारा ये फाउंडेशन बन गया। तो एक बार और मैं बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि 18 का अगर बेस बना रहे हैं तो उसमें 4 इंची 9 इंची दीवार से बाहर करना है। अगर 27 इंची का लगा रहे हैं तो 9 इंची बाहर करना है। और उसके बाद में यहाँ से हम सूत को खोल के अब इधर साइड में बांध लेंगे। और यहाँ भी वैसे ही कर लेना है, इधर भी हम सूत बांध देंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से खींच के। मतलब ये जैसे कि मैं ईंट के भी बारे में बात करना चाहूँगा। कई लोग कमेंट में मेरे को बोल रहे थे कि भाई ये नी का जो नी में ईंट लगाने के लिए कौन सा ईंट लगाना सही है। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहूँगा कि एक तो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये सिंपल ईंट है, मतलब ये अब्बल ईंट है। कई जगह लोग नी में पीला ईंट भी लगवा देते हैं। तो नी का काम जो होता है वो बार बार नहीं होता है। तो कई जगह अब शहर में तो ये एसीसी का ईंट भी मिलने लगा है, कई जगह ब्लॉक भी लगाया जाता है। लेकिन ये वाला ईंट है, मान लीजिए कि आप नी में लगवा सकते हैं, अब्बल लगवाइए। पीला, कई जगह पीला ईंट भी लगाया जाता है 2 रुपये बचाने के लिए। तो उसमें पता क्या होता है कि जब पीला ईंट हम लगाते हैं तो उसमें पीले ईंट में सलाबा चढ़ने लगता है। कई जगह आप कोठी में भी देखे होंगे कि सलाबा से कितने महंगे महंगे भी हम रंग कराते हैं घर में। तो सलाबा जब चढ़ने लगता है तो पेंट का भी उखाड़ने लगता है और प्लास्टर भी झड़ने लगता है। तो नीम में अव्वल ही ईंट लगवाएं, और उसके बाद में बिल्कुल अच्छी तरीके से 22 इंची का जो दीवार है ये इस तरीके से हम लगाते जाएंगे। और हर एक ईंट में ये थोड़ा थोड़ा गैप रखते जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। और ये जैसे कि मान लीजिए 2 रात हम लगा लेते हैं इसको, उसके बाद में अच्छी तरीके से पानी डाल के और घोलाई कर देना है इसको। तो जो फाउंडेशन का बेस होगा वो काफ़ी हमारा मजबूत होगा। और ये 22 का है, तो ये 22 का हो गया। इसके बाद में फिर हम 22 के इसके ऊपर किस तरीके से जोड़ काट के बांधते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि पहले हम किस तरीके से बांधे हुए थे। मतलब कि 4 इंची हमारा इधर था, 4 इंची पूरा यहाँ से लेकर वो वहाँ तक लगा हुआ था। और ये इसके बगल में 2 9 इंची का इस पूरा लंबा इस तरीके से लगा हुआ था। अब इसको हम फिर किस तरीके से बांधते हैं, क्योंकि सेंटर में हम जब बनाते हैं तो नीचे से जब बेस हमारा एक खसका कटते कटते बीच में जब ऊपर जाकर 9 इंची सेंटर में बिल्कुल आता है, तो सेंटर में जब मजबूती हमारा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से अब मसाला बिछा लेंगे पहले इसके ऊपर। और उसके बाद में पौन ईंट हम इधर अब लगाए हुए थे, तो पौन ईंट अब हमारा इधर हो जाएगा, क्योंकि इधर हम 4 इंची लगाए थे तो इधर हमारा 4 इंची अब जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से 9 इंची अब इधर हो जाएगा, और एक 9 इंच हमारा यहाँ आ जाएगा। अब साहुल करना चाहे तो साहुल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो ऐसे ही अंदाज है। और ये ईंटा भी पहले बहुत बढ़िया ईंटा है, ये बिल्कुल साइज का ईंट है।
ये ACC कंपनी का है, जैसे कि देख सकते हैं ACC लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये पहले प्लेन ईंट आता था, अब इसमें ये खाँचे खाँचे आ गए हैं यहाँ पे। और ये पहले लिखा है यहाँ डब्बी, जैसे ईंट में डब्बी होता है वहाँ पे लिखा था, अब ये साइड में भी आ गया है यहाँ पे। और एक ईंट हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ठेहा कितना बढ़िया तरीका से हमारा बन चुका है। अब यहाँ सूत मिला के अच्छी तरीके से बांध देना है। अब चलते हैं दूसरी ठेहे की तरफ। दिखाना चाहूँगा, यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं 4 इंची हमारा इधर है और 9 इंची इधर है। तो यहाँ पे भी हम किस तरीके से बांधते हैं, क्योंकि नी का जो काम होता है ये सब तरीका सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब पॉइंट ईंट हम यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। अब इसमें यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब इधर भी साहुल कर लेना है और इधर भी कर लेना है, और भी सूते को अच्छी तरीके से खींच के और बांध देंगे। अब इसके ऊपर 18 इंची और 13 इंची और 9 इंची हम किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मतलब 2 राधा हमारा पूरा बढ़िया तरीका से ये 22 इंची का लग गया। और नीचे दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से ये जोड़ भी कट गया यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम 18 का किस तरीके से बांधते हैं। तो दीवार के ऊपर हमारा मसाला गिर चुका है, अब इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे। अब यहाँ पे 18 का किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा एक पौन ईंट लगा था, तो यहाँ हम इस तरीके से एक सबूत ईंट रख देंगे पहले, और एक ईंट यहाँ रख देंगे इस तरीके से। मैं इधर से कई जगह इधर से भी खास का काटा जाता है, लेकिन यहाँ मतलब भराई के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि हमको कहीं 8 इंची भरना होता तो हम ये 2 इंची यहाँ से हम इधर घसका लेते, यहाँ से ये वाला घसका लेते यहाँ से, और इधर से भी हम काटे हैं जैसे कि देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भराई होगा वो 10 इंची का भराई होगा, तो हम यहाँ पे इस तरीके से बराबरी रखेंगे इसको। और यहाँ पे हम 2 इंच लंबी इस तरीके से लगाए हुए थे, तो यहाँ पर हम इस तरीके के एक पौन ईंट रख देंगे यहाँ पे। मतलब 2 ही इंची काटना है, अगर 2 इंची इधर से और 2 इंची इधर से। तो ये हमारा 18 इंची का हो गया। और यहाँ नीचे दिखाना चाहूँगा कि कितना बढ़िया तरीका से यहाँ जोड़ कट गया, जैसे कि देख सकते हैं ये बढ़िया तरीका से इसका जोड़ भी कट गया है, कोई जोड़ पे जोड़ नहीं है। अब परले ठेहे पे भी ऐसे ही बांधेंगे, और इसके ऊपर फिर हम किस तरीके से 18 इंची बांधते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, और 13 और 9 का। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये सेंटर में हमारा ये 9 इंची था ये, और दोनों साइड 4 इंची, तो ये 18 इंची का है। इसके ऊपर फिर हम एक 18 का और किस तरीके से बांधेंगे। और यहाँ हमारे को नीचे 10 इंची भराई करना है, तो 3 रदे में यानी कि हमारा 10 इंची हो गया ये। तो यहाँ से हम खसका काट लेंगे ये, अब यहाँ से ज़्यादा नहीं काटना है, 2 इंची ही काटेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा अब हो गया 18 इंची का। तो 18 इंची का इस तरीके से मतलब उधर भी ठेया बांध के और इधर भी बांध के अच्छी तरीके से लगाएंगे। और इसके ऊपर अब 13 इंची और 9 इंची किस तरीके से बांधेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ बढ़िया तरीके से। अगर मान लीजिए कहीं 18 इंची का आप बेस बना रहे हैं, तो 18 इंची में सबसे पहले नीचे में 4 इंची इधर रखना है और 4 इंची इधर, और बीच में ये 9 इंची रखना है। और उसके बाद में फिर इस तरीके से उसके ऊपर लगा देंगे, अगर 18 इंची का आप बेस कहीं बना रहे हैं तो। और इसके ऊपर
13 इंच की तरीका से बांधेंगे और 9 इंच बिल्कुल सेंटर में नापी में करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि 18 इंची का जो दीवार था 2 हम लगा चुके और 2 22 का लगा चुके हैं। अब कई जगह होता है कि मतलब इसके ऊपर जैसे मान लीजिए कहीं नीचे 2 18 का लगाए तो 2 13 का लगता है, उसके बाद 9 इंची का लगता है। लेकिन यहाँ पे 2 22 का लगा है, 2 18 का और 1 13 का इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि दोनों तरफ ऐसे ही है, ये लंबी लंबी ईंट बिगा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 इंची काट लेना है इसको इधर से, और 1 ईंट हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से। तो यहाँ भी हमारा दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि इधर से भी इतना ही कट गया और इधर से भी इतना ही कट गया। अब ये सेंटर में होते जा रहा है। तो ये हो गया हमारा 13 इंची का, और दूसरी ठेया की तरफ भी ऐसे ही बांध लेंगे। अब इसके ऊपर 9 इंची हम किस तरीके से बांधते हैं तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये जो ऊपर में 9 इंची का एक ईंट आएगा यहाँ पे, अब मान लीजिए कि ये 13 इंची का हम दीवार लगा दिए, तो उसके बाद में जो 9 इंची हमारा जो पक्का आएगा, ये 9 इंची ऊपर में, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से अब मिनती कर लेंगे। अब यहाँ से मान लीजिए कि अगर उधर हमारा दीवार है साइड वाला और ये सेंटर का दीवार है, तो वो जो ईंट हम सूता बांधे हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ से हम इधर सूता बांध के और अच्छी तरीके से इसको मिनती कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से मिनती करना है इसको। तो जो नी का बेस होता है दोस्तों, इसी तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें कि मान लीजिए कि कोई नया नया अभी कारीगर सीख रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो देख के और न्यू में किस तरीके से बेस सेंटर में बनाया जाता है तो उनको अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगा।